सिटी तेल का फटाफट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया शांडिल्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस के साथ। पानीपत में सड़क हादसे नहीं ले रहे रुकने का नाम। पानीपत के एलडीको में ट्रैक्टर पलटने से 44 वर्षीय माली की मौके पर हुई मौत। परिजनों ने ट्रैक्टर ड्राइवर पर लापरवाही का लगाया आरोप। निगम में करोड़ों रुपए के कूड़े घोटाले की जांच 21 अक्टूबर को करेंगे एडीसी। 7 सितंबर को आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन कर दी थी शिकायत। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर की मांग 4 जुलाई 2019 को निगम द्वारा पारित ठेका हो रद्द। फाइल गायब करने के कांड में मेयर, कमिश्नर, जेबीएम कंपनी व मुख्य सफाई निरीक्षण के विरुद्ध एफआईआर हो दर्ज। लोन के नाम पर ठगी लोगों की मेहनत की कमाई। पानीपत के तहसील कैंप क्षेत्र में ठगों ने कुछ लोगों को बनाया अपना निशाना और पैसे लेकर हुए फरार। पीड़ितों ने दी जानकारी, लोन का झांसा देकर सभी से 3500 रुपए लेकर ठग हुए फरार। सोनीपत में मनाया गया क्राइम कंट्रोल एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का पहला स्थापना दिवस। हरियाणा, पंजाब व फरीदाबाद सहित क्राइम कंट्रोल की सभी स्थानों की टीम रही मौजूद। जिले में कोरोना से मौत का सिलसिला लगातार जारी। तेजी से ठीक होते जा रहे कोरोना मरीज। रिकवरी रेट के मामले में पानीपत पहुंचा पहले स्थान पर। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पानीपत में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई बेकसूर सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहा है। ताजा मामला पानीपत के एलडीगो से सामने आया है, जहां ट्रैक्टर पलटने से 44 वर्षीय प्रदीप नाम के माली की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक माली पिछले 1 साल से एलडीगो में काम कर रहा था। परिजनों ने ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि सामने से एक गाड़ी आ रही थी। गाड़ी को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और माली ट्रैक्टर के नीचे दब गया। मालीगिरी का काम करते थे, ट्रैक्टर पर बैठे थे और ट्रैक्टर पलट गया। ये दब गए नीचे। ये दबे, हम लोगों को पता लगा, जब तक भाग के पहुँचे हैं तब इन्होंने निकाला। ड्राइवर कौन था? ड्राइवर कोई दूसरा था। हम उसे जानते नहीं, यानी कि ठेकेदार का बंदा था। कैसे पलटा ट्रैक्टर? ट्रैक्टर जो है आता था उधर से, वो कह रहे कोई गाड़ी आई, इन्होंने काटा और पलट गया। ठेलिया ऐसी खड़ी रही और ट्रैक्टर इंजन पलट गया, इंजन में दब गई। किसकी लापरवाही है इसमें? ये ड्राइवर की लापरवाही थी। ड्राइवर कंपनी का ही है? कंपनी का ही है। ड्राइवर पर उसके पास लाइसेंस कुछ नहीं है, ऐसे सीपर में काम करता है। उसे ट्रैक्टर पकड़ा दिया। क्या नाम है? नाम उसका हमें नहीं पता। सुभाष नाम बताया। सुभाष। उन्होंने बताया कि ड्राइवर कंपनी का ही है, लेकिन वह दूसरा कार्य करता है और उसे ट्रैक्टर चलाने को दे दिया गया, जबकि उसके पास लाइसेंस तक नहीं है, जिसके चलते ट्रैक्टर पलट गया और उसके नीचे दबने से माली की मौके पर ही मौत हो गई। जब तक परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं मृतक माली के साथ में काम करने वाले माली ने क्या कुछ बताया, वह भी आप सुनिए। ये भी मालीगिरी का काम करते थे। कूड़े कबाड़े की गाड़ी ले जा रहे थे यहाँ से और कबाड़ा फेंक के वापस आ रहे थे। आगे थोड़ी मोड़ सी है, एक ट्रैक्टर आगे से आ रहा था और एक ट्रैक्टर पाछे से। वहाँ मोड़ पे दोनों ने बचाने के चक्कर में ज़्यादा काट दिए, तो एक का उस पत्थर लगे थे उन पर चढ़ गया ट्रैक्टर और पलट गई गाड़ी। अब पलटने पर ये ड्राइवर और ये नीचे दब गए और एक लड़का जो दूसरी साइड में बैठा था उसके थोड़ी सी चोट आई, वो कूद के दूर गिर गया। ड्राइवर कौन दब रहा? बाकी ये नीचे दोनों दब गए। दबने के बाद शोर शराबा हुआ। जब तक हम लोग आए तब तक ये ख़त्म हो चुके। क्या नाम था जो मरे हैं ये? उनका नाम था प्रदीप कुमार। कितने साल के थे? 35 साल के। कितने दिन से काम कर रहे थे एलडीको में? काफ़ी दिन हो गए थे उनको। गलती किसकी मान रहे इसमें आप? अब गलती तो ड्राइवर की है, थोड़ा स्लो चलाना चाहिए था, गाड़ी तेज़ थी इसलिए कंट्रोल नहीं हो पाई। कौन था ड्राइवर? कौन सी कंपनी का था? ड्राइवर भी उसी कंपनी में काम करते हैं। क्या नाम है कंपनी का? कंपनी का नाम एल्डिको स्टेट 1। घटना के दौरान पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मृतक को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल लेकर जाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। नगर निगम में करोड़ों रुपए के कूड़ा घोटाले की जांच 21 अक्टूबर को करेंगे एडीसी। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने डीसी कार्यालय पर 7 सितंबर को प्रदर्शन कर डीसी को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि मेयर अवनीत कौर के कार्यकाल में निगम कार्यालय चंबल घाटी बन चुका है। हर काम में करोड़ों रुपए के घोटाले व कमीशन खोरी का खेल चल रहा है।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की मॉनिटरिंग, बिलों की वेरिफिकेशन व अप्रूवल के बगैर ही जेबीएम कंपनी को 38 करोड़ रुपए की पेमेंट गैर कानूनी तरीके से कर दी गई। इस घोटाले के कारण निगम को करोड़ों रुपए की राजस्व हानि व जनता को गंदगी से परेशानी हो रही है। पीपी कपूर ने कहा कि अगर इस ठेके को रद्द नहीं किया गया तो नगर निगम दिवालिया हो जाएगा व शहर कूड़े का ढेर बन जाएगा। उनकी मांग है कि जेबीएम के विरुद्ध 4 जुलाई 2019 को निगम द्वारा पारित ठेका रद्द हो। ठेका रद्द करने के प्रस्ताव की फाइल गायब कराने के कांड में मेयर, कमिश्नर, जेबीएम कंपनी व मुख्य सफाई निरीक्षक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो। नगर निगम पानीपत में जो जेबीएम कंपनी के माध्यम से करोड़ों रुपए का कूड़े का घोटाला चल रहा है, कूड़ा उठाने का घोटाला, उस पर मेरी शिकायत के ऊपर डीसी पानीपत ने एडीसी से जो है इंक्वायरी मांगी है। एडीसी पानीपत उसकी इंक्वायरी करेंगे और 21 अक्टूबर के लिए उन्होंने नगर निगम पानीपत के अधिकारियों को भी तलब किया है। उन्होंने एडीसी पानीपत ने नगर निगम कमिश्नर को, सुशील कुमार को लेटर भेजकर, मेरी शिकायत भेजकर उस पर पॉइंट वाइज जो है बिंदुवार उन्होंने जो है जवाब तलब किया है, कमेंट्स मांगे हैं और जो संबंधित अधिकारियों को 21 अक्टूबर को 11:30 बजे लघु सचिवालय में तलब किया है और हमारे को भी साथ में जो है उन्होंने बुलाया है वहाँ पर इंक्वायरी में। मामला ये है कि करीब 2.25 साल पहले नगर निगम पानीपत के अंदर ये कूड़ा उठाने का ठेका दिया गया था जेबीएम कंपनी को, जो कि एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसका हमने आरटीआई से पर्दाफाश भी किया है। इसमें नगर निगम पानीपत के मेयर और तमाम जो दूसरे जो पार्षद हैं, इन्होंने 4 जुलाई 2019 को इस कंपनी का, जेबीएम कंपनी का ठेका रद्द करने के प्रस्ताव पास किया था, लेकिन दबाव बनाकर साँठ-गांठ करके फिर जो है उसको आगे फाइल को गायब करवा दिया गया। ये फाइल पहुंची नहीं डायरेक्टर ऑफिस के अंदर और उसके बाद करोड़ों रुपए की पेमेंटें कर दी गई। करीब 38 करोड़ रुपए की पेमेंट पानीपत नगर निगम ने करी इस कंपनी को प्रस्ताव पारित करने के बाद। और ये इनको जवाब देना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो कि टेंडर एग्रीमेंट के अनुसार बननी थी, जिसकी देखरेख के अंदर, मॉनिटरिंग और सुपरविजन के अंदर और बिलों की अप्रूवल के बाद पेमेंटें करनी थी, लेकिन ये क्यों पेमेंटें कर दी गई और जो है इस पे आज तक जुर्माना क्यों नहीं लगाया। और पानीपत के मेयर और पानीपत के कमिश्नर को जो है पानीपत के कमिश्नर को जवाब देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। 9 अक्टूबर 2019 को क्राइम कंट्रोल एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जो कि मानव अधिकारों के लिए कार्य करता है और आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन का सहयोग करता है। ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद कटारिया ने जानकारी देते हुए बताया, आज सोनीपत जिले में क्राइम कंट्रोल एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। पहले स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सोनीपत के पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और सोशल वर्कर को लॉकडाउन के चलते कोरोना से लड़ने की अपार क्षमता के लिए सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। क्राइम कंट्रोल एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंकज शर्मा का क्या कुछ कहना था, वह भी आप सुनिए। इस स्थापना दिवस पे हमने यही प्रण किया कि कहीं भी किसी गरीब को जिसके पास पैसे नहीं हैं या वो किसी भी तरह से अपने आप को कमज़ोर फील करता है, हमारा क्राइम कंट्रोल एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन उसकी तनदेही से मदद करेगा और हर समय तत्पर करेगा। इस मौके पर हरियाणा, पंजाब व फरीदाबाद सहित जहां भी क्राइम कंट्रोल की टीम है, सभी लोग शामिल हुए। के का आज स्थापना दिवस मनाया गया सोनीपत में। पहला स्थापना दिवस था कि पहले स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सोनीपत के स्वास्थ्य कर्मी और पुलिसकर्मी और सोशल वर्कर को हमने आज सम्मानित किया, जिन्होंने कोरोना लॉकडाउन के दौरान कोरोना से लड़े। उन्होंने कोरोना योद्धाओं को सम्मान पत्र दे के सम्मानित किया। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। लोन के नाम पर ठगी लोगों की मेहनत की कमाई। कोरोना के चलते आर्थिक तौर से पस्त हुए लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनके साथ धोखाधड़ी व ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
ऐसा ही एक ताजा मामला पानीपत के तहसील कैंप क्षेत्र से सामने आया है, जहां कुछ लोगों को ठगों ने अपना निशाना बनाया और उनके पैसे ठग फरार हो गए। जब इस बारे में ठगी का शिकार हुए लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास फोन आया था कि अगर आप लोन पास करवाना चाहते हैं तो महादेव फाइनेंसर्स के नाम से एक नई कंपनी खुली है। जिसके बाद कंपनी के लोग उनके घर भी पहुंचे कि अगर आपने लोन लिया हुआ है और आपकी किश्त सही जा रही है तो आप लोन ले सकते हैं। जिसके बाद लोगों ने पूछा कि लोन की प्रक्रिया क्या रहेगी। कंपनी के सदस्यों ने बताया कि 4 लोगों पर 1.5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। जिसके बाद लोग उनके बहकावे में आ गए और लोन पास करवाने के लिए तैयार हो गए। जी हमारे पास फ़ोन आया था, भी कह रहे हैं कि लोन आप लोन पास करवाना चाहते हो, भी हम नई कंपनी खुली है महादेव फाइनेंसर। तो हमारे पास फ़ोन आया जी, घर पे भी आए थे, तो कह रहे कि आपके कहीं आपने लोन ले रखा, आपकी किस्त सही जा रही है तो आप लोन करवा लो। 1-2 बार कहा कि हमने कहा किस तरह से लोन दोगे, कह रहा कि 4 मेंबर कर लो, 1.5 लाख का लोन है। तो फिर हमने आप प्रूफ क्या से कहाँ कंपनी है, कौन सी ब्रांच है, हमारे को ये बताया यहाँ ये तहसील के पास। तो हमने 1-2 मेंबरों को भी इकट्ठा कर लिया, चल भरवा लेते हैं, भी गरीब आदमी है, कहीं ना कहीं पैसे काम आ जाएंगे। तो पहले तो एक वो 1000 रुपया भरवाया हमारे से भी, ये आपको इनकम टैक्स की पर्ची बना के देंगे, वो करवा ली। उसके बाद कहा कि लोन पास हो गया आपका, 134 का लोन पास हो गया, तो 2500 रुपये आपको वकील को देने हैं, तो उसकी फाइल बना के देंगे। हमने 2,500 रुपये भी देंगे। तो हम 30 तारीख को जमा करवा के गए, कह रहे कि 10 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे जी। 2 तारीख से फ़ोन बंद आ रहा है उनका, और यहाँ भी ताला लग रहा है दफ्तर में। पैसे लेके फरार हो गए। जी हाँ, कितने पैसे लिए आपसे? 3500 रुपये। और इस तरह से ठग कंपनी ने विभिन्न लोगों से 3500 रुपए ठग लिए। पीड़ितों ने क्या कुछ बताया वह भी जरा आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। हुए थे जनरल से हमारा लोन हुआ था, ये हमारे पास फ़ोन गया कि आप लोन पास करवा लो, तो हमने फार्म भर दिया जी। 1000 रुपये हमारे रिटर्न भरने के लिए, और 2500 रुपये का प्रोजेक्ट फाइल बनेगी, आपको 2500 रुपये और दो, आपका लोन पास हो गया 1,46,000 का। चलो ठीक है, गरीब आदमी चाहता है ये भाई पैसे मिल जाए तो अच्छे अपना काम चल जाएगा। लेकिन हम 2 तारीख से उनको फ़ोन लगा रहे हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। 2 बार हम उनके ऑफिस पाए, कई बार वो मिलते ही नहीं और फ़ोन बंद जा रहा है। कितने पैसे लेकर कितनी पब्लिक ऐसी थी जिनसे पैसे लिए गए थे? हमारे ग्रुप में कम से कम 4 बंदे हैं जी। 4 बंदे से 2500 रुपये प्रोजेक्ट फाइल के और 1,000 रुपये रिटर्न के लिए उन्हें 3500 रुपये ले रखे। कम से कम 4 बंदों का ग्रुप बनाने के लिए 4 बंदों का कहते थे ग्रुप बनाओ और हम उनको लोन दिवा देंगे। तो अब कब से फरार है? हम तो जी 2 तारीख से उनको फ़ोन मिला रहे हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। उन्होंने कब पैसे देने का टाइम? उन्होंने कहा था कि 10 से 12 तारीख के आपके खाते में पैसे चले जाएंगे। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर को उन्होंने पैसे दिए थे और कंपनी ने कहा था कि 10 सितंबर तक उनके अकाउंट में लोन की राशि आ जाएगी। लेकिन 2 सितंबर से उनका फ़ोन ऑफ आ रहा है और दफ्तर पर भी ताला है। हमारे पास नो बोले आप फार्म भर लो, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, आपके लोन चले हुए हैं और भी किस्त नहीं रुकी हुई है। मगर सर आपके पास क्या सबूत है? नो बोले हम लोन दे रहे 1 लाख से 1.5 लाख तक का, उसके बीच में भी हो सकता, कम भी हो सका, मतलब ज़्यादा भी हो सका। 1 लाख तो ऊपर होगा, 1.5 लाख तो नीचे होगा। मगर ठीक है सर। तो वे ले गए आधार कार्ड, पैन कार्ड, हस्बैंड की ID, मेरी ID तो ले गए। वे बोले फिर आपकी रीडिंग भर चुकी, अब 1 दे दो आधार कार्ड, उस पर साइन कर दो, 2 फोटो दे दो। मगर ठीक है जी। तो बोले कि आप 2500 रुपये दे दो। 2500 रुपये ले गए। तो उन्होंने दिया 8 तारीख का टाइम। कल 8 तारीख थी सर। कल हम बाट देख कर आ जाए नहीं हाँ ऑफिस पर, ऑफिस हमें बंद पाया, हमारे पैसे लेकर भाग गए। 3500 रुपये सर। 4 बंदे हम, 4 है काबुल बाग कॉलोनी के। तो 3 है जी। कितने आदमी है जिसके पैसे लेके भागे? कितने आदमी है टोटल? टोटल तो हम सारे ही हैं सर। देखो कितने हैं, होंगे कम से कम 50-60 आदमी तो है ही। जितने हैं हमारी तो बहुत कॉलोनी में 2-3 कॉलोनी लगातार भर रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।